सभी भक्तजनों को मेरा निवंद प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 18 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जाट हरस प्रसन्न हुआ, देवजी किया दिया जिताए। विष्णु यूं बोलिया, हम नहीं जाने काय। सब लोगन को देवजी शब्द सुनायो एक। भूला भेद न जाने, समझा को गुरु एक। अज्जाराम जाट ने इस शब्द का श्रवण किया और अति हर्षित होकर कहने लगा कि हे देवजी, कि देवजी ने मुझे विजय दिला दी है। बिश्नोई कहने लगे, तुम्हारी विजय किस प्रकार हुई है? अब तक तुम ठीक से समझ नहीं पाए हो। तब गुरुदेव ने दूसरे शब्द का उच्चारण किया। ओम जा कुछ जा कुछ न जानी, ना कुछ ता कुछ है जानी। जो व्यक्ति कुछ जानने का दावा करता है, अपने ही मुख से अपनी ही महिमा का बखान करता है, वह कुछ भी नहीं जानता, अंदर से बिल्कुल खोखला है। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, वह कुछ जानता है। अहंकार शून्यता ही व्यक्ति को ज्ञान का अधिकारी बनाता है। इस दुनिया में अपार ज्ञान राशि है। इतनी छोटी सी आयु में कितना ही प्रयत्न करे तो भी व्यक्ति सदा अधूरा ही रहता है। यदि कोई पूर्ण होने का दावा करता है तो वह झूठा ही अहंकार है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं। ना कुछ अख्त कहानी, ना कुछ अमृत बाणी। इस महान संसार में भूत, भविष्य, वर्तमान कालिक अनेकों कहानियाँ कही जा चुकी है। अनेक शास्त्र इन्हीं कथाओं से भरे पड़े हैं। सभी कुछ कहा जा चुका है। अब अकथनीय कुछ भी नहीं है। किंतु जो कुछ भी अब तक वाणी द्वारा कहा गया या लिखा गया है, वह तो केवल स्थूल संसार के विषयों तक ही सीमित रहा है। उस अमृत में सच्चित आनंद ब्रह्म का निरूपण नहीं हो सका है। अनुभवगम्य वस्तु को शब्दों में बांधना असंभव है। वेद के ऋषियों ने भी नेति कहकर अपनी वाणी को विराम दिया है। ज्ञानी सो तो ज्ञानी ही, रोवत पढ़िया रोवे ते गाहे। उस प्राप्य वस्तु अमृत तत्व की प्राप्ति न होने से आचरण रहित केवल शास्त्र ज्ञानी विद्वान और कर्मकांडी पंडित, ये दोनों ही रोते हैं। जो व्यक्ति अपनी वस्तु रूप अमृत से वंचित होकर चाहे संसार की कितनी ही भोग विलास संबंधी सामग्री एकत्रित कर ले, आखिर तो उसे रोना ही पड़ेगा। उन आनंद रहित वस्तुओं में वह परमानंद कहाँ है? केल करंता मोरी मोरा, हारोवत जोय जोय पगा दिखाई। आनंद रहित वह ज्ञानी उसी प्रकार रोता है जैसे श्रावण भाद्वे के महीने में नाच क्रीड़ा करते हुए मोर मोरनी अपने बेडोल पैरों को देखकर रोते हैं। शरीर तो इतना सुंदर दिया है, परंतु आनंद से वंचित क्यों रखा? विद्वान हो चाहे मूर्ख, दोनों ही दुख में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। अपने समीप में होते हुए भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। उरद खीणी उनमें ते रोवत मूर्खा रोवे थे धाई।
कुछ योगी लोग प्राणायाम द्वारा श्वासों को ब्रह्मांड में स्थिर कर लेते हैं। श्वास के साथ ही चंचल मन भी शांत हो जाता है। किंतु उस समाधि अवस्था से बाहर जब जगत में आवृत्ति होती है तो वे योगी लोग भी रोते हैं, वापस समाधिस्थ होने की चेष्टा करते हैं। और मूर्ख लोग तो दिन रात संसार के प्रपंच में ही सुख मानकर दौड़ते हैं, किंतु कहीं कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मरणत माग संगारे ते खेती के की अवतारी रोवे तेराही। जब पेड़ पौधों पर आया हुआ माग अर्थात मंजरी फूल आदि नष्ट हो जाते हैं तथा पककर तैयार हुई खेती पर तूफान ओले आदि गिरकर खेती आदि को नष्ट कर देते हैं तो किसान रोता है। उसी प्रकार से हमारे जैसे अवतारी लोग भी रोते हैं। यदि हमारे कार्य पूर्ण होने में विघ्न पैदा हो जाता है, किंतु हमारा रोना सबकी स्वार्थ के लिए न होकर परमार्थ के लिए ही होता है। इस दुखमय संसार में रोना तो सभी को ही पड़ता है। जड़िया बूटी जे जगह जीवे तो वेदा क्यों मेरे जाही। इस रोने से छूटने का उपाय जड़ी बूटी औषधियाँ नहीं हो सकती। यदि औषधि मंत्र आदि उपाय हो तो इससे दुख छूट जाए, जगत जीवन को धारण कर ले, अमर हो जाए, तो वैद्य लोग क्यों मर जाते हैं, क्यों दुखी होते हैं, क्यों रोते हैं। खोज पिरानी ऐसा बीनाणी नुगरा खोजे ते नाही। यदि तुझे दुखों से छूटना है तो हे प्राणी, उस नित्य निरंजन सतचित आनंद रूप तत्व की खोज करके प्राप्ति कर तथा तन्मय जीवन को बना, यही उपाय है। नुगरा मनमुखी हठी लोग तो उसकी खोज नहीं कर सकते और दुखों से भी नहीं छूट सकते। जहाँ कुछ हो सा ना कुछ होइसी, बल कुछ होइसी ही ताही। इस संसार पर कभी भी विश्वास नहीं करना, यह सदा ही परिवर्तनशील है। इस संसार में वह नित्य अमृत कहाँ से प्राप्त होगा। जहाँ पर कभी कुछ नगर गांव आदि थे, वहाँ अब कुछ भी नहीं है और आगे भविष्य में भी हो सकता है। फिर कभी वहाँ पर चहल पहल हो जाए, अगर ही अन्य ही कोई नगर बस जाए, यही संसार का मिथ्या होने का प्रमाण है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।